हाय दीपक झा, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। इस वीडियो में हम लोग ऑडिट के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हुआ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर कमेंसिंग ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए, हमें कौन कौन सा स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है ऑडिट करने से पहले, ये इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग हमेशा ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ प्रोसेस हैं। उन प्रोसेस के बेस पर ही ऑडिट कंप्लीट हो सकता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने से पहले ना उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से, भैया आप इस कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है ऑडिट करना। जैसे ही ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो ऑडिटर की ये काम है उस अपॉइंटमेंट लेटर को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, उसको क्या जॉब रोल मिला है वो अच्छे से समझ के उसके अनुसार एक्ट करे। पॉइंट नंबर 2, obtain जनरल नॉलेज अबाउट बिजनेस विच ऑडिट इज गोइंग टू बी कंडक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ा कि उसको मालूम हो कि वो फलना कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए ऑडिटर, लेट्स से XYZ कंपनी का वो ऑडिट करने वाला है, तो साथ में उसी वक्त में ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि वो उस कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में थोड़ा पता करे कि वो लोग किस तरह का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या, तो उसके बारे में जानकारी कर लें। क्या होलसेलर है, क्या रिटेलर है, क्या सर्विस प्रोवाइडर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तरह के काम होते हैं। कोई आयरन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्लास्टिक का करता है, कोई पेपर का करता है। तो अलग अलग केसेस में ना अलग अलग टैक्स कंप्लायंसेस लगते हैं, टैक्स रेट अलग होता है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका अलग होता है, एक्सपेंसेस अलग होते हैं, तो ऑपरेशन कॉस्ट अलग अलग होता है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है ना उस बिजनेस के बारे में पता कर कि बिजनेस कैसे किया है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसका अच्छा सा आइडिया डेवलप कर ले। जब आइडिया देगा तो अच्छे से अपने ऑडिट को कर पाएंगे, अपना काम को अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिटर की जिम्मेदारी कि ऑडिट के स्कोप को वो निर्धारित करे, सुनिश्चित करे, इंश्योर करे कि ये ऑडिट जो हो रहा है उसको किस पर्पस के लिए हो रहा है। सिर्फ ऑडिट इसलिए तो नहीं हो रहा है ना कि उसको एक PL बैलेंस शीट बनाना है, या ऑडिट इसलिए हो रहा है कि कंपनी को इसे लोन करवाना है, इसीलिए ऑडिटर का अप्रूवल चाहिए। ऑडिट इसलिए तो नहीं हो रहा है ना कि कंपनी के टॉप अथॉरिटी कहते हैं कुछ फ्रॉड हुआ है। ऑडिट तो इसलिए नहीं हो रहा है ना कि उसको मतलब कि कंपनी में कुछ एरर है, कुछ गलती हो रही, बुक्स पे कौन से मेंटेन नहीं हो रही, जब बुक्स पे कौन जो है वो गलत फिगर दिखा रहा है। ऑडिट इसलिए हो रहा है कि कोई स्क्रूटनी आया है, कोई नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST के काउंसिल से, तो उसे ये देखना पड़ेगा ये कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, या कोई बहुत बड़ा घोटाला होने की संभावना है। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी कि वो स्कोप ऑफ ऑडिट को डिटरमाइन करे, उसके हिसाब से वो काम करे। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिटरमाइन द टेन्यूर और टाइम फॉर विच ऑडिटर इज कंडक्ट ऑडिट। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड कर ले कि उसने ऑडिटिंग का कितना पीरियड को कवर करना है। और केसेस में क्या होता है, जब ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है तो लेट्स से कि उसे पूरा 1 साल का ऑडिट करना पड़ता है, स्पेशली स्टेटरी ऑडिट में ऑडिटर पूरा लास्ट 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का पूरा बुक्स को चेक करते हैं, फिर वो एक PL बैलेंस शीट कंप्यूटेशन जो भी कुछ करते हैं। बोर्ड केस में ऑडिटिंग होता है मंथली बेसिस पे होता है, कहीं पर क्वार्टरली बेसिस पे होता है, कहीं पर 6 महीने पे होता है, बड़े बड़े फर्म्स में डे बेसिस पे भी होता है। तो ये ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि जो ऑडिट जो करेगा वो 3 महीने के लिए 3 महीने का करेगा कि 6 महीने का करेगा, या पूरे 1 साल का पूरे प्रीवियस ईयर के बुक्स में कौन का चेक करेगा, या करेंट ट्रांजेक्शन्स का वो ऑडिट करेगा। तो ये एक ऑडिटर का भी जिम्मेदारी है इस चीज़ को समझना। साथ में ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कितने दिन का ऑडिट होगा, ये ऑडिटर को टॉप अथॉरिटी से जो उसके अपॉइंटमेंट के वो लोग बता देते हैं कि भैया आपको 3 महीने का ऑडिट करना है, कि 6 महीने का करना है, कि पूरे 1 साल का करना है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार फर्दर काम होता है। तो जैसे उसके पास इंस्ट्रक्शन रहेगा कि लेट्स से 1 साल का करना है तो 1 साल का करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं आपको सिर्फ 6 महीने करना तो 6 महीने करेगा, इंस्ट्रक्शन हो गया 1 क्वार्टर करना तो 1 क्वार्टर का ही करेगा, ऑन दैट बेसिस यू वर्क। मैंने इसे लिखा भी है,
इन स्टेटरी ऑडिट ऑडिटर डू ऑडिटिंग वर्क फॉर लास्ट 1 year बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टेटरी ऑडिटर में ऑडिटर लास्ट 1 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। 15 पॉइंट रेमोनेशन एंड बिलिंग अरेंजमेंट। ऑडिटर का भी ये काम है कि देखिए कि हाँ कि पार्टी जो डायरेक्टर्स उनको कैसे पेमेंट हुआ है, जो पार्टनर्स उनको कैसे पेमेंट हुआ, साथ में ये भी देख ले कि उसको इंश्योर करे कि काम होने के बाद उसका जो ऑडिटिंग का फीस है वो भी मिल जाए ठीक से। उसको रिसीव करने के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि उससे प्रॉपर इनवॉइस या बिल रेज करे। जब तक वो बिल रेज नहीं करे तब तक उससे ऑडिटिंग का फीस नहीं मिलेगा नॉर्मली। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। एक ऑडिटर कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है एज ऑडिटर ग्रुप में जब तक उसको जो ऑफर लेटर मिला है अपॉइंटमेंट का, उससे जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस पर अपना कंसेंट नहीं देगा, हाँ भैया कि सर मैं इस आप जो मेरे को ऑफर दे रहे हैं एज ऑडिटर का ऑडिटिंग करने के लिए, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपना कंसेंट देता हूँ, मंजूरी देता हूँ कि मैं इस जॉब रोल में और मैं इसका ऑडिटिंग करूँगा, तब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है एज ऑडिटर ग्रुप में। इसलिए मैंने लास्ट 6 नंबर पॉइंट लिखा कि उसका ऑडिटर का जो कंसेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो अपना एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंसेंट, एक्सेप्टेंस मतलब उसको स्वीकार करके हाँ मैं एग्री हूँ इस ऑडिटिंग के लिए, तभी वो ऑडिट कंक्लूड होगा, ऑडिट का जो जॉब वो बिगिन होगा। तो इस वीडियो में हमने हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑडिटिंग करने से पहले क्या क्या स्टेप्स ऑडिटर को लेना पड़ता है, जिसके बेस पर ऑडिटिंग को जॉब स्टार्ट हो और उसका जो एंड गोल है उसको वो गेन हो। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।